चलो देखना दोस्त, अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास किया होगा, ठीक है। तो उसमें हमने 24 या 23 पार्ट तक हमने बना दिया है। टेस्ट 24 या टेस्ट 24 तक ही बनाया है ना। आप अगर ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर लेते हैं तो विश्वास रखें कि ऑब्जेक्टिव में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और अब इसमें देखेंगे सब्जेक्टिव का है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे इसमें, मतलब 2 नंबर वाला और 3 नंबर जो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम यही सब हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखना है यहाँ से, सवाल नंबर 1 को जरा देखना है। 2 नंबर का फिक्स होता है दोस्त, पूछा जाता है ऐसा सवाल, एकदम फिक्स है, ठीक है ना। सवाल यहाँ पे जरा पढ़ना, बोला है कि यदि बहुपद x² + x + 2 का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करें। आपने ऐसा तो सूत्र याद नहीं किया होगा, हाँ ये इसका सूत्र भले आपने याद किया होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर बोला है भैया क्या, तो पहले पेपर में लिखना है, कैसे ध्यान से देखना है ना, इस प्रकार से हल लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर का क्या लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इस टाइप से इसे लिखना है, ठीक है। हल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर या उत्तर लिख देना और हल यहाँ से इस प्रकार से हल करना है। सवाल क्या पूछा दोस्त, आराम से सवाल पूछा है α² + β², यही सवाल है, यही ना है। अब इसका सूत्र तो याद नहीं होगा, ऐसा तो कोई पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है नहीं, तो जरा ध्यान देना। इसमें क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि एक सूत्र होता है a² + b², क्या याद है किसी को? इसका सूत्र होता है a + b² - 2ab, क्या याद है? दिख रहा है, a² + b², a + b² - 2ab। क्लियर यहाँ तक? सेम वही चीज यहाँ पे हमको करना है, क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा प्लस बीटा माने ए बी, अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत भैया? नहीं। अब यहाँ समझना है कि अल्फा प्लस बीटा तुमको पता होना चाहिए। इतना ऑब्जेक्टिव हमने सोल्यूशन हम सब किए हैं कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन जिसको भी अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से देख ले, यहाँ पर x² है भैया और प्लस का 1 से +2 है, इसके बगल में कुछ नहीं क्या 1, इसके बगल में कुछ नहीं क्या 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक बात बताओ, हम सभी को पता है x² के बगल वाली को a कहते हैं, x के बगल वाली को b कहते हैं, विदाउट को क्या कहते हैं c। ये तो बढ़िया से पता हम सबको, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बता, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। पता है ना, हमने सूत्र याद कराने का तरीका भी बता दिया था। तो यहाँ पर माइनस पहले ही से है, अब b का मान कितना भैया, कुछ नहीं तो 1, अब बटा a का मान कितना 1, हम इसको बोल सकते हैं -1 भी तो बोल सकते हैं ना भैया। तो अच्छा इसका मान कितना आ गया, -1 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा बीच में माइनस है, माइनस उतार दिए, 2 था तो 2 को उतार दिए, अभी गुना है तो गुना लिख देंगे, कुछ किस रूप में है, गुना के रूप में है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा, ए भैया पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक बात बताओ प्यारे, c के मान कितना 2 और a के मान कितना 1, तो इसको 2/1 बोल को मतलब 2 तो बोल ही सकते हैं, ऐसे है ना। तब बताओ भैया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, अरे बोल ना 1 है ना, चूंकि पावर सम है इसलिए इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, प्लस नहीं होगा। इसे तो बढ़िया समझ में आना चाहिए, अगर विषम होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, लेकिन पावर सम हो तो अंदर प्लस रहे तब भी प्लस होगा, माइनस रहे तब भी प्लस होगा, और माइनस और 2 दूनी 4, ये भैया घटाने के लिए आता है। अब किसी में कितना गड़बड़ के सीधे 3 लिख के छोड़ देगा, देखा नहीं बोरा में जाएगा, तब प्लस और माइनस घटा देंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा के अनुसार, बड़ा कौन है इसमें 4, तो 4 प्लस में है कि माइनस में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -3। एकदम 2 नंबर का दोस्त पूछा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अगला सवाल हम सब करते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्त पहले अपने से बनाए, उसके बाद फिर मिलाना है, ठीक है। बोला क्या गया है, पहले यहाँ पे ऐसे आराम से लिखना है, हल करते समय हल लिख देना, 2 का उत्तर यहाँ जरूर लिखना है। बोला कि 10 7 4 का 30वां पद निकालें। भैया जब भी ऐसा सवाल आए ना, ऐसा ज्यादा कुछ मत सोचना,
हमने आपको एक तरीका बताया था। अगर सपोज दैट हमने कह दिया आपसे कि A3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माने पहले एक बार A4 है, A5 है, A10 है, A30 है, A50 है। आराम से समझना भैया, आराम से। इस सभी में गारंटी AP है तो गारंटी सभी में A तो रहेगा, एकदम फिक्स गारंटी। क्लियर? A तो रहेगा। अब समझना है, सीधे जितना बोले उससे एक कम D जोड़ देना। प्लस 3 है ना तो 2D। अगर ये 4 है तो कितना देगा प्लस का 3D। अगर 5 है तो क्या देगा 4D। अगर 10 है तो एक कम कितना 9D। अगर ये 30 है तो एक कम 29D। अगर ये 50 है तो क्या लिखेंगे 49D। अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया अगर आप हमको बताएं कि ए 49 को कैसे लिखेंगे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। A प्लस 48 कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम तुमसे पूछते हैं 30वां पद, अर्थात कहने का मतलब A30 को हम कैसे लिखेंगे बताओ। A प्लस 29D यहाँ भी देखो लिखा हुआ है, यस या नो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्यारे यही तो पूछा ना, यही ना पूछा है। एक बात बता दो, ए किसको कहते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, पक्का ना। और डी कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा इधर देखना, डी कैसे निकाला, इसी डी को सर्वंतर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं सर्वंतर, जरा ध्यान देना है। कट रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक, अच्छा। तो यहाँ पर क्या है डी, सर्वंतर किसको कहते हैं A2 माइनस A1, माने पीछे से आगे घटाना। तो पीछे से आगे घटाएंगे तब पहले कौन है 7, अब बीच में तो माइनस रहेगा, यहाँ पर कौन है 10, घटाएंगे भैया तो बताओ ईमानदारी से कितना बनेगा माइनस का 3। यहीं पे सब गलती करता है, प्लस माइनस पे नहीं ध्यान देगा, सीधे घटाएगा, सोचेगा वो 3 है तो डी आ रहा है, भैया माइनस का 3 आ रहा है, माइनस प्लस पर ध्यान देना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ए का मान कितना भैया 10 और 29, अब गुना में है, और डी का मान कितना हम लाए माइनस का, नहीं समझ में आता ब्रैकेट लगा दिया करो। तो 10 अब प्लस माइनस, माइनस 29 दिया 87, अरे बोल ना 10 घटाएंगे माइनस का कितना भैया 77, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ ईमानदारी समझ आ रहा, कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं ना। अगर किसी को दिक्कत है भाई प्यारे तो है ना कमेंट कर अवश्य बताएं कि हाँ इसमें हमको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपके लिए स्पेशल फिर से हम प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है दोस्त, चलो ध्यान देना। तीसरा में क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले की माध्यिका इतना सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करें। हमने ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न बहुत सोल्यूशन करवा दिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए यहाँ सब्जेक्टिव का बात है तो यहाँ डिटेल में ही करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे हल, है ना, जो नंबर उसका आंसर लिख देना। यहाँ पे आप समझना है, दो समरूप त्रिभुज होता है, दो समरूप त्रिभुज, ध्यान से लिखना, हम एक बार लिख देते हैं, दो समरूप त्रिभुज, है ना। अब कोई भी त्रिभुज ABC हो, चाहे है ना PQR हो, जो भी हो, DEF हो, चाहे जैसा हो, सीधे हमने जब ऐसा बताया था, हमने आपको एक रूल बताया था, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब ABC का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, ऐसा हमने बताया था। अर्थात कहने का मतलब कि पहला त्रिभुज का, यहाँ पर तो कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है कि या ABC का क्षेत्रफल है चाहे PQRS का क्षेत्रफल, ऐसा त्रिभुज का नामकरण किया गया नहीं, क्या है सबको डेटा। चलो डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर इधर रफ है, थोड़ा सा देखना। मान ले जाए कि हम इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, इसका नाम हमने दे दिया PQR, क्लियर। तो हमने ऐसा तो नहीं कहा कि प्रश्न में नहीं बोला कि त्रिभुज PQR चाहे ABC इसका दिया है, लेकिन यहाँ तो समझ से दो त्रिभुज है तो हम इसको पहला तो समझ सकते हैं, इसको क्या समझेंगे दूसरा, समझ रहा बात को। तब पहला का हमको दे दिया गया है तो पहला कुछ भी मानो तो ऐसे समझ सकते हैं कि पहला का क्षेत्रफल है ना और बटे दूसरा का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, हमने लिखाया था, आपको ध्यान देना, यहाँ पर हम सूत्र भी हो जाएगा, आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा। हम लिखाए थे कि भुजा 1 याद होना चाहिए, भुजा 1 बटे भुजा 2 का होल स्क्वायर, या फिर बराबर कोई एक को लेके चलना है, या तो भुजा को लेके चलना, या फिर हम लिखाए थे माध्यिका 1 बटे
माध्यिका 2 का क्या दिखाए थे, होल स्क्वायर, या लंबकेंद्र बट्टे लंबकेंद्र 1 बट्टे लंबकेंद्र 2 का होल स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से हमने आपको लिखवाया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप ये देखिए, भुजा नहीं दिया, हमसे माध्यिका दिया, तो कोई डराना है नहीं, तो लेकिन ई तो रहेगा ही रहेगा। तो हमको या तो ई दिया रहता तो हम इसको लेके चलते हैं, लेकिन ई नहीं दिया गया है तो हम इसको लेके चलेंगे। तो हम इसको यहाँ एबीसी नहीं दिया है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पहला का क्षेत्रफल बोल दो, अच्छा एबीसी का क्षेत्रफल बोल दो, और एरिया ऑफ त्रिभुज दूसरा का क्षेत्रफल, अब बट्टे क्या हो जाएगा भैया, बट्टे क्या हो जाएगा, माध्यिका 1 अब बट्टे माध्यिका 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। प्यारे आराम से देखना, क्या ये चीज पहले समझ में आया, इसी समझ में आया। हम इतना बट्टे इतना का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या ये तो रहेगा ही रहेगा, इतना बट्टे इतना भी बराबर, चूंकि दोनों सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब एक बात को जरा ध्यान में रखना, यहाँ पर प्यारे, एरिया ऑफ त्रिभुज पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज और तुमको बता दें, कि जहां सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा समझ जरा वो क्षेत्रफल है, जहां सेंटीमीटर स्क्वायर वहां वो क्या क्षेत्रफल है। तो पहला का कितना दिया गया है, 121 अब बट्टे 121 अब बट्टे कितना है, 64, कितना है भैया, 64 कट रहा है दोस्त, नहीं ना, 64 बराबर माध्यिका 1 देखो यहाँ पर पहले माध्यिका 1 हमने कहा दिया, मैंने माध्यिका 1 पहले माध्यिका कितना दिया गया है, एक मतलब कि 12.1 और बट्टा, है ना। पूछा दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगा, हमको कुछ नहीं पता, मान लेते हैं, है ना, आंख मुन्नू, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पूरे पर होल स्क्वायर। पूछ रहे तो एक समान देते हैं, अरे तो माध्यिका 2 मानना है तो माध्यिका 2 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा अब इधर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है ना, इधर बढ़ते हैं, इसको तो मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ से देखना, हमको एक बात बताओ, स्क्वायर इधर उछल के आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, रूट में। ए भैया नहीं समझ में आ रहा है, हम स्क्वायर अगर कह दें, इधर है मान लिया 4 है, हम कह दें उधर स्क्वायर जगह ढके लेंगे तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो सिंपल सा बात है, तो ये स्क्वायर इधर उछल के आएगा तो क्या हो जाएगा, 121/64 पूरे पर क्या हो जाएगा, रूट। क्या इस बात से सहमत है, ये समझ में आ रहा है, ठीक। तब बचा क्या भैया, हमारे पास बचा बराबर, है ना, 12.1 और बटा बचा x। कोई दिक्कत, होल स्क्वायर कर देना है, लपड़ा देंगे तो होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि उछल के इधर। अब एक बात बताओ, 121 का वर्गमूल पता होना चाहिए, 11 है ना, और 64 किसका होता है, 8 का, बराबर, है ना, 12.1 अब बटे कितना, x। कोई दिक्कत भैया नहीं। अच्छा छोटा सवाल, अगर जिसको मारा पीटी करने के लिए आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो और भी बहुत अच्छा, ध्यान से देखना है। मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, सपोज दैट दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो क्या, 121 है, तो 121 क्या काट सकते हैं 11 बार में, अरे बोलना, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं। पहले बात पल्ले पढ़ियो, समझ आया, ठीक। अच्छा अब 11 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भैया 8 गुने क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना बराबर में, तो इतना तो समझ में आना चाहिए, दशमलव है बीच में, क्या है दशमलव, बीच में क्या है दशमलव, अब बराबर यहाँ कुछ नहीं, एक बचा, 1 गुना x बराबर x। अब 11 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो दशमलव नहीं है, 11 गुने 8 करेंगे तो 88, अब बराबर उधर x, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यही तो हमारा आंसर हो गया, दूसरा माध्यिका। बात समझ आया पहले, क्या बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो देखना 4 नंबर सवाल दोस्त बनाने का प्रयास करो, ठीक है। इसमें तो एकदम हर हाल में पहले नंबर तो सूत्र याद ही रहना चाहिए दोस्त, सूत्र एकदम याद रहना चाहिए। हमने कितना बार कहा, पिछला वीडियो में भी कहा है कि आप त्रिकोणमिति अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो में जाके देखें, है ना, 10th क्लास का लिखा हुआ मैथ प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास का मैथ लिखा हुआ, त्रिकोणमिति स्पेशल बताया। अगर अब भी नहीं, अब इतना भी नहीं कर सकते दोस्त, अब क्या करें, मैथ ऐसा चीज़ है दोस्त, अगर आप सीख भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह 15 दिन अगर 1 महीना छोड़ देते तो आपका ध्यान से ही निकल जाता है। मैथ में चाहिए कंटिन्यू अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। चलिए खैर यहाँ तक आते हैं, शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करें, एकदम पूरा बेहतरीन समझ में आना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो दोस्त तो और भी अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसमें लेरू पटरू खरीद के, है ना, चलाना कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम कर ही कह सकते हैं, बार बार बोल के थक गए कि पीछे याद करो, पिछला वीडियो भी कम से कम देखो, अब इतना भी नहीं कर सकता तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेरू पटरू मतलब समझता है ना,
हाँ इतना तो समझता ही होगा, गांव देहात का सब समझता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, पाकिस्तान के थोड़ा ना कोई देख रहा होगा, चलो देखना ध्यान से यहाँ पर, यदि साइन ए माइनस बी बराबर इतना है, ठीक है, यहाँ आराम से सवाल है जो दिया गया, आराम से पहले पहले तो एक मिनट इसको जब जैसे पढ़ेगा ना तो एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक वाला फीलिंग आ जाएगा, आई बप्पा इतना लंबा मोट प्रश्न, ओहो 2 नंबर जखन ये गया बोरा, कुछ मत भाई साहब, प्रश्न तुम्हारा इतना ही है, आई लंदिस फंदिस लिखा गया, लंदिस फंदिस है, सीधे यहाँ क्या बोला, ए और बी का मान ज्ञात करें, सीधे क्या, ए और बी का मान ज्ञात करें। यहां पर भी तुम देख सकता कि ए और बी है तो इसका मतलब हमसे ए और बी का मान ही पूछा जा रहा, बाकी लंदिस फंदिस पर फोकस नहीं करना है, कोई दिक्कत, ये ऐसा ही झूठ मूठ को दे दिया जाता है, तो इस पर कितना होता है, एगो होता है, एगो कहता है ये लिख दिया, कुछ तो बात है, कुछ तो बात, अरे भोंदू कहीं के, कुछ बात है, कुछ बात है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, क्या है भैया, साइन है, आराम से प्यारे साइन लिखना है, और ज्यों कहते हो जैसे ए माइनस बी है वैसे लिखना है, बराबर, यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है, हम स्टॉप बोलते हैं तो उधर से हॉर्न मारता है जरा ध्यान देना है, 1 मिनट, यहाँ पे साइन ए माइनस बी और यहाँ बराबर स्टॉप होना है। तुमको नहीं भगवान बुद्धि दिया है तो कम से कम देख हिरसी करने के लिए तो दिया है भगवान, देख हिरसी तो कर ही सकते हो, है ना। अगर किसी को डायरेक्ट याद आता है कि साइन 1/2 किसका होता है तो आसानी से कर पाओगे, भगवान इतना विवेक नहीं दिया था, कम से कम इतना तो देख हिरसी तो करने में लिए माहिर है, यहाँ पर साइन है इसलिए यहाँ पर भी क्या लेना, साइन। अब सोचो यहाँ पर, यहाँ हमने 1/2 लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, यहां सोचो कि किसका मान रखें, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 0 डिग्री या 90 डिग्री, किसका रखें कि 30 डिग्री, कि हमको साइन में 1/2 संतुष्ट तो हो जाए, तो साइन 60 भैया, साइन 60 का नहीं होता है ना, साइन 60 का, साइन किसका होगा 30 डिग्री, अगर इतना भी नहीं है साइन 30 का डिग्री, साइन 30 डिग्री का होता 1/2 होता, अगर इतना भी नहीं है भाई तो चलो एक बार हम कृपा कर ही देते हैं, है ना। हमने तो बार बार बताता है कि फिगर अगर 30 का है तो 1/√3 क्या हो जाएगा 2, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण 1/2, बताओ क्लियर यहाँ तक। तो साइन 30 के मान 1/2, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको दरअसल में वास्तविक में अगर हम कहें तो दरअसल में 1/2 ही तो लिखा है भैया, साइन 30 का क्या होता है 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गया ना। अब यहाँ जरा समझना प्यारे, कुछ मत करना, ऐसे तो काटा नहीं जाता लेकिन समझने के लिए चलो देखते हैं, यहाँ पर काट देते हैं ताकि बेहतर समझो। साइन साइन क्या हुआ, मर गया, तुम्हारे पास क्या बचा, ए माइनस बी बराबर कितना बचा 30, इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको उठाओ प्यारे, है ना, पुनः इसको उठाओ, आराम से लिखो, कॉस ए प्लस बी बराबर, अब देखो लिखना मत, अंक लिखना नहीं मत, कॉस है देख हिरसी करने के लिए आता है, कॉस है यहां से भी क्या करना, कॉस लिख देना, कोई दिक्कत। अब सोचो यहाँ पे कितना डिग्री लिखे, 30, 60, 45, 0, 90, किसका मान 1/2 होगा, तो ए भैया आराम से, अगर हम कहें 60 का फिगर करो तो √3 1 2, क्लियर। 60 में क्या होता है, 60 में क्या, सॉरी यहाँ क्या कॉस ना है, तो कॉस क्या होता है b/h मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री। ईमानदारी से बताओ क्या समझ आ रहा है, मतलब अगर हम कहें आपसे कि भैया 1/2, ये 1/2 ही लिखा हुआ है, केवल इसको हम इस रूप में लिख दिए, जाती जा थुथुन मिला दिए केवल, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो यहाँ कॉस था, इसे कॉस लिए, यहाँ की सोचना होता है, बस थोड़ा सा सोचना होता है कि क्या रखें किस मान को संतुष्ट कर दे, कोई दिक्कत। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, क्या यहाँ तक समझ आ रहा, पक्का, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, पता चला क्या बचा तुम्हारे पास, a प्लस बी बराबर, इधर क्या बचा 60, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 तथा 2 से, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो समीकरण 1 तथा 2 क्या भैया, समीकरण 1 तथा 2 क्या, आराम से था, समीकरण 1 में तुम्हारा क्या है, ध्यान देना, समीकरण 1 में है a माइनस बी बराबर 30, और समीकरण 2 क्या है भैया, a प्लस, है ना, a प्लस बी बराबर 60, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने 100 20 का बताया था, है ना, कि जब a निकालना हो तो जोड़ के आधा
है ना। 90 का आधा 45, अब बी निकालना तो घटा के आधा, तो 60 में से 30 जाएगा कितना, 30 है ना बचेगा। तो किसी दोनों तरीका से, लेकिन इसमें करना नहीं, सब्जेक्टिव है, 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ऐसा नहीं करना। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, अगर करना लिखना तो लिख सकता है, नहीं तो सीधे लिख सकता है क्या, जोड़ने पर, चाहे सीधे जोड़ने पर, या तो ऐसे ही रहने दो, हमने ऐसे कर लिया, सीधे उड़ा दो, प्लस माइनस मर गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ए कितना बचा भैया, 2a। अब बताओ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो जुटेगा तो कितना, 90। अब 45 दूना, अरे काट सकते हैं ना, तो a बराबर कितना भैया, 45। a बराबर कितना, 90 ने भैया 45। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण जिसमें इच्छा हो, एक में रखने पर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ भैया एक बात बताओ, समीकरण 1 तुम्हारा कितना था, a माइनस b बराबर कितना, 30, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से बताओ a का मान कितना भैया, 45। कहेंगे चाचा आपका जो सामान है अपने पास रखिए, तो a का मान कितना, 45 था, 45 माइनस b, तब b ऐसे ही रहने देगा। अब बराबर के 30 डिग्री। तो अंक वाला को एक तरफ कर लो ना, अंक वाला के एक तरफ कर लो, जो इच्छा जैसे इच्छा अंक वाला करो, चाहे बी वाला के मतलब कि बी को भेज दो, जैसे इच्छा। हम अंक वाला को उधर भेज दिए, तब बी यहाँ देखो, यही तो गलती करता है, अंक को उधर भेज देगा, अब बी लिख देगा प्लस में, जखनी बोरा समझेगा ये भैया आंधर है का, बी माइनस में, इसलिए माइनस लिखेंगे, और बराबर उधर क्या है 30, आई प्लस में, उधर जाके माइनस में, कोई दिक्कत। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का बी बराबर, कट रहा हूँ देखो लेना, तो माइनस का बी। अब एक बात बताओ, ये घटाएंगे भैया तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, माइनस का क्योंकि प्लस का 15, क्योंकि बड़ा 45 ना है, अब बड़ा माइनस, इसलिए भी माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे, माइनस माइनस गया मर, इसलिए बी बराबर क्या बचा भैया 15, और ए बराबर कितना आया 45, इसलिए ही हमारा आंसर। बताओ ईमानदारी से, किसी प्रकार के कहीं दिक्कत नहीं ना, कोई कष्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई हानि, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखना है, और एक बार अपने से बनाने का प्रयास करो, इसी टाइप का सवाल आएगा दोस्त, देखना आराम से। बहुत पहले इसको बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं, समझना बहुत ही ध्यान से, आराम से। बिंदु एतना तथा एतना को मिलाने वाली रेखाखंड को एतना के अंत अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करें। पहला नंबर तो आपको ही पता होना चाहिए, छोटा सा इधर रफ करके समझाते हैं ताकि याद आ जाए कुछ। यहाँ पर मान लिया जाए कोई ए एक बिंदु है, और बी एक कोई बिंदु है, और तीसरा कोई पी बिंदु है। इसका निर्देशांक कुछ है, इसका निर्देशांक कुछ है, और यहाँ पर क्या दिया है एम, और यहाँ पे एन। मतलब जो यहाँ पर होता है वो अनुपातिक राशि को दर्शाता है। अगर हम आपसे कह दें इसको क्या कहते हैं, अनुपातिक राशि कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं 2:1, इसको क्या कहेंगे 3:5, अनुपातिक राशि। अनुपातिक राशि को ही यम और यन कहा जाता है, इसको यम कहेंगे, इसको यन कहेंगे, शुरू वाला को यम, दूसरा को यन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। अगर इसी को कभी कभी ऐसे लिख देगा 3/4 लिख देगा, एवं बोरम चल जाएगा, ले तारा भैया 3/4 को तो 3:4 को तो बोल सकते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला यन हो गया, निचला यन हो गया। कोई कह देगा 2/5, इसका मतलब 2:5 है, ऊपर वाला यम है, निचला क्या है यन है। इस प्रकार से सवाल देता है। यहाँ पर 3:4 दे देगा, कभी 3/4 लिख देगा, अब एकराम बोरम चल जाएगा, तो उससे कोई डराना है नहीं ना उससे। बाकी ऊपर वाला यम है, निचला यन है। अब यहाँ पे देखो हमने एक सूत्र पढ़ाया होगा, इसी को अंतर विभाजन कहता है, इसी को क्या कहते हैं अंतर विभाजन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता ही देते हैं, इसको होता है क्या होता है x1, यहाँ पे होता है भैया मतलब 1, यहाँ पे y1, यहाँ होता है x2, यहाँ पे हो जाता है y2 कॉमा, और यहाँ क्या होता है x, y होता है, यहाँ क्या होता है x, y होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। P बिंदु का इसी को अंतर विभाजन का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ से हल करना है और आराम से समझना है। अंतर विभाजन देखो यहाँ पर बोला है अंतः अनुपात में विभाजित किया गया है, मतलब अंतर विभाजन का सूत्र हमसे बोला है क्या, अंतः विभाजन। पहले सूत्र आराम से लिखना, अंतर विभाजन के सूत्र क्या होता है ध्यान से, यम, पहले यम लेना, और हमेशा याद रखना 21, याद रखना 21। तो यम पहले x आएगा, फिर x, तो mx2 प्लस n x1, याद है किसी को जी।
है ना। पिछले बार भी तो हमने सूत्र याद करवाया था। और बटा में यम प्लस, आराम से, सब हड़बड़ में कुछ मत गड़बड़ करना, आराम से ये है ना, ये सब 3 नंबर 5 नंबर में इसे कभी कभी पूछ देता है, इसे तो 2 नंबर आशा रखते हैं हम। आराम से फिर लिखना यम बाई 2, 21 ना, है ना, अब प्लस यन बाई 1 अब बटे यम प्लस यन। बस आराम से कैलकुलेशन करते जाना है, कोई दिक्कत ही है ऐसा नहीं, आराम से, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना। अगर ये डर लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मिटा दो। यम यहाँ पर है ना, तो इसका मान हमको कितना दिया है 3, इसका दिया है 4। अब पहला का कितना दिया है 9 और 6, 9 और 6, और दूसरा का कितना दिया है 5 और माइनस का 2। बताओ सिंपल यानी मजा आ रहा, जैसे तो वैसे हम तो कर दिए ना भैया, रेशियो ना, है ना। या तो इसको क्या करना ना दोस्त, बनाने से पहले इसको क्या कर लेना, यहाँ ऊपर में लिखना, ठीक है, उसके बाद हल ऐसे करके लिखना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताओ प्यारे, यम का मान 3 और गुना में है, हम तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। x गुना में किस रूप में होता है, गुना में। x2 का मान कितना भैया 5, बोला ना जल्दी, x2 का मान 5, अब बीच में प्लस यन का मान कितना भैया 4 गुना x1 का मान कितना भैया 9, और बटे का यम प्लस यन, तो यम प्लस यन, तो यम कितना 3 प्लस यन का मान कितना 4, आराम से फिर कॉमा यम कितना भैया 3 गुना बाई 2 कितना भैया -2, माइनस जहां दिखे ब्रैकेट लगा दो तो एकदम सही जाएगा, प्लस यन कितना भैया 4 गुना बाई 1 कितना भैया 6, बाई 1 है 6, अब बटा यम प्लस यन, तो 3 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 5 तिहाई, इसके मत करना कि जोड़ देना, पहले गुना करना, 5 तिहाई 15 और प्लस है ना 9 चौक 36 और बटे 4 और 3 7, कॉमा प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 छक 24 अब बटे 4 और 3 7। अब इसको कर लो हल, नहीं कर सकते हैं, है ना। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 4 और 1 5, 51 बटे 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस 24 है ना, और बटे का कितना भैया 7, कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे। यही हमारा अंतर विभाजन का क्या हो गया सूत्र, यही हमारा आंसर हो गया। बताओ ईमानदारी से, समझ आया भैया, बताओ ना समझ आया या नहीं आया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, अरे बोलना। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 6 जरा देखना है। बोला समीकरण निम्न का युग्म को हल कीजिए। ये 5 नंबर का इस टाइप का सवाल ना दोस्त 5 नंबर का पूछ देगा। पहले तो आप यहाँ पर एक अगर आप इसको एलसीएम लेके अगर बनाते हैं तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेंदी ना हो तो थोड़ा सा एक चीज को यहाँ पे समझो। अगर हम आपसे अगर कह दें कि 3/a सपोइडेड, 3 कितना a, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 1/, अभी एकदम इस पार्ट को समझो ना तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर बोरम चला जाएगा। क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अरे बोलना ठीक, अच्छा बहुत अच्छा। अगर हमने कह दिया कि 2/x है भैया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1/x, जी क्या लिख सकते हैं जी पक्का, क्योंकि क्यों भैया इसके बटा में कुछ नहीं था 1 ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे से गुना, तो वापस तो यही हमको मिल जाएगा। इसके भी नीचे में कुछ नहीं था 1 ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से गुना, वापस तो हमको यही मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा। लेकिन अब छोटा सा अगर हम इसको इस रूप में लिखे हैं तो हम ये पूरा 1/x, ध्यान समझना 1/x, ये पूरा हमने a मान लिया, क्या माना a। अब बताइए 2 है अगुना, ये पूरे को हमने क्या माना a, अब गुना करेंगे तो क्या हमको मिलेगा 2a। क्लियर यहाँ तक? अच्छा एक बात, अगर हम आपसे कह दें कि 5/x है भैया, तो हमने आप इसको अब जैसे ही हम बोले 5/x, इसका मतलब हम तुरंत